होता है वोट। अच्छा, सक्षम न्यायालय के तहत अगर यदि इस तरह का फेरबदल देखा जाए तो आप लोग क्या कदम उठाएंगे इसको लेकर के? क्या कदम, अगला पहलू क्या होगा? अगला पहलू तो ये कैंडिडेट पर निर्भर करेगा अच्छा। कि कितना, जैसे यदि ये बढ़ोतरी नहीं होता तो इस विधानसभा से हमको इतना वोट आता और हमको 10%, जैसे ईचागढ़ से 10% वृद्धि हुआ, हटिया में 10% की वृद्धि हुई, तो ये कैंडिडेट को लगेगा कि भाई जो पहले का काउंटिंग था वो ठीक था, 10% जो बढ़ोतरी किया गया, जो जो कैंडिडेट हारने की संभावना रहेगी वो उसको चैलेंज करना होगा कि भाई जो पहला वाला जो काउंटिंग प्रतिशत था उस दरमियान यदि उसके तहत यदि गणना होती तो मेरा जीत निश्चित था। तो इसको चैलेंज करते पहले का जो 25 तारीख का जो आपका आंकलन था और आज 72 घंटे के बाद का जो आंकलन है ये सिमिलर नहीं होने के चलते हम हार गए। तो इस दोनों तथ्य और विषय वस्तु को लेके आप वही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के तहत कैंडिडेट रीट दायर करेगा। जारी किया गया था, ये तो सब जाहिर होगा कि ये तो कैलकुलेशन का चीज़ है, ये तो कैलकुलेशन अंदाज से तो कोई लिखा नहीं है। अंठावन पर जैसे 36%, 56%, आज 10% की क्यों बढ़ोतरी हुई? तो इसका जवाब निर्वाचन जो इलेक्शन कमीशन होगा उसको देना होगा उस समय काउंटिंग के दिन। नमस्कार, अभी हमारे साथ जाने माने वकील साहब हमारे साथ बैठे हैं और आज हम लोग रांची लोकसभा को लेकर के बहुत सारे आकलन अलग अलग तथ्यों के द्वारा जो है सो निकालने का प्रयास किया गया है। ऐसे में एक वायरल क्लिप के माध्यम से लोग बता रहे हैं कि डाटा जो है सो अचानक से बढ़ कैसे जाता है, चुनाव के 72 घंटे के बाद डाटा बढ़ कैसे जाता है, 58 से सीधा 65 पॉइंट कुछ परसेंटेज कैसे हो जाता है, यानी कि 1.5 लाख वोटों की हेर फेर कैसे हो जाता है। हमारे साथ वकील साहब है, इन तमाम चीजों पर, तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले वकील साहब, आपका जोहार है सफर सच के प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद, जोहार आपको भी और जितने भी दर्शक हैं सबको मेरा तहे दिल से जोहार, शुक्रिया। वकील साहब, कैसे अचानक से ये जो डाटा वायरल हो रहा है कि 58% से लेकर के सीधा 65.36% की बढ़ोतरी, यानी कि 1.5 लाख वोटों की हेरफेर चुनाव के 72 घंटे के बाद कैसे हो जाता है? ये तो चुनाव आयोग के द्वारा जो 25 मई को जो जारी किया गया था, अभी जिस तरह का आप लोग जो वायरल बोल रहे हैं देखने को मिल रहा है, एग्जैक्ट रीजन दिया हुआ नहीं है। व्हाट इज द रीजन? इलेक्शन कमीशन के द्वारा रीजन उसमें दिया हुआ नहीं कि किस रीजन के तहत, मतलब 58.80 से 65.36 कैसे हुआ, इसका इलेक्शन कमीशन इसका कहीं उल्लेख नहीं किया है। और ये एक यदि उसके द्वारा नोटिफिकेशन होता, जैसे प्रत्येक जगह का बात देखें तो लगभग 10%, 6%, 7%, रांची में 0.23% कम हो गया है। तो इस तरह का आकलन कहाँ से वायरल हुआ, चाहे इलेक्शन कमीशन के द्वारा कोई नोटिफाइड हुआ है, ये तो कोई रीजन दिया हुआ नहीं है। कोई रीजन नहीं है? नहीं रीजन है। तो आखिर ये जो डाटा आप लोगों को, चाहे हम लोगों को, हम तमाम लोगों को देखने को मिल रहा है, ये डाटा कौन से ऐसे असामाजिक तत्व वायरल करते हैं कि 58 से सीधा जो है सो आपका 65.36% हो जाता है का, अगर यदि कहा जाए हेरा फेरी, तो ये ऐसे कौन से तत्व हैं जो इस तरह का बात को वायरल करते हैं? आजकल देखिए जिस तरह का सोशल मीडिया है, चाहे किस तरह का, हर चीज़ में आजकल एमेंड हो सकता है। अच्छा, वो चीज़ ठीक है, लगता है कि आप लोग इस तरह का फेरबदल हो सकता है ईवीएम के साथ? ये मेरा मानना नहीं है। कोई भी चीज़ का फेरबदल का है कि इसमें हर बूथ में एजेंट लोग रहते हैं और जो प्रत्येक जैसे जो वहाँ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहते हैं, एजेंट को भी एक प्रति दिया जाता है। तो प्रत्येक बूथ में तो एजेंट होता है। ये जो आकलन होता है वहाँ तो प्रत्येक चीज़ का कैलकुलेशन करके जारी किया जाता है कि इस रांची लोकसभा में प्रत्येक विधानसभा में इतना इतना वोट परसेंट हुआ। ये तो एग्जैक्ट होता है। आज के डेट में 10% वृद्धि होना ये बड़ी, मतलब समझ से परे की बात है। ये समझ से परे की बात है। 10% मतलब 1.5 लाख वोट, जिसमें निश्चित हार जीत की होती है। बिल्कुल। ये हार जीत की निश्चित होती है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो जारी किया गया है, यदि नोटिफाइड रहता तो हम कंसीडर कर सकते थे कि भाई ये कंसीडर हुआ। और ये तो गणना के समय पता चलेगा कि भाई इस तरह का आकलन जो 65 कैसे हुआ 58 से। तो ये काउंटिंग के समय जितने भी एजेंट लोग हैं, चाहे कुछ जो भी निर्वाचन जो भी कैंडिडेट होंगे, कैंडिडेट के लोग को तो वहाँ पता है कि मेरे जो जारी किया गया था, पहला नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था, ये तो सब जाहिर होगा कि ये तो कैलकुलेशन का चीज़ है। ये तो कैलकुलेशन अंदाज से तो कोई लिखा नहीं है। अंठावन पर जैसे 36%, 56%, आज 10% की क्यों बढ़ोतरी हुई? तो इसका जवाब निर्वाचन जो इलेक्शन कमीशन होगा उसको देना होगा उस समय काउंटिंग के दिन। आप इस तरह का 58% जो आप कैलकुलेशन करके दे रहे हैं, जैसे 12,18,000 हो रहा है, उस दिन आप 17 लाख का काउंटिंग नहीं ना दिखाइएगा। बिल्कुल। एकदम नहीं दिखा पाइएगा। तो यदि इस तरह का दिखाते हैं तो इसके लिए तो सक्षम न्यायालय है। सक्षम न्यायालय में यदि इस तरह का बात है, 10% कम नहीं होता है वोट। अच्छा, सक्षम न्यायालय के तहत होता है वोट। अच्छा, सक्षम न्यायालय के तहत अगर यदि इस तरह का फेरबदल देखा जाए तो आप लोग क्या कदम उठाएंगे इसको लेकर के? क्या कदम, अगला पहलू क्या होगा? अगला पहलू तो ये कैंडिडेट पर निर्भर करेगा। अच्छा। कि कितना, जैसे यदि ये बढ़ोतरी नहीं होता तो इस
विधानसभा से हमको इतना वोट आता है और हमको 10% जैसे ईचागढ़ से 10% वृद्धि हुआ, हटिया में 10% की वृद्धि हुई, तो ये कैंडिडेट को लगेगा कि भाई जो पहले का काउंटिंग था वो ठीक था, 10% जो बढ़ोतरी किया गया, जो जो कैंडिडेट हारने की संभावना रहेगी वो उसको चैलेंज करना होगा कि भाई जो पहला वाला जो काउंटिंग प्रतिशत था उस दरमियान यदि उसके तहत यदि गणना होती तो मेरा जीत निश्चित था। तो इसको चैलेंज करते पहले का जो 25 तारीख का जो आपका आंकलन था और आज 72 घंटे के बाद का जो आंकलन है ये सिमिलर नहीं होने के चलते हम हार गए। तो इस दोनों तथ्य और विषय वस्तु को लेके आप वही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के तहत कैंडिडेट रीट दायर करेगा इसमें। अच्छा, बाकायदा जो जेबी केसेस के लोकप्रिय नेता देवेंद्रनाथ महतो जी हैं, वो लाइव आकर के ये मतलब कह रहे हैं कि इस तरह का फेरबदल हो गया। अगर इस तरह का फेरबदल होता है तो फिर चुनाव आयोग में जो मतलब कहा जाता है कि स्वच्छ रूप से मतलब किसी भी तरह का कोताहल नहीं बरता जाता है, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता है, तो फिर इलेक्शन कमीशन इस चीज को अपने अंडर लेगी कि फिर और किसके ऊपर ये थोपा जाएगा? क्योंकि संचालित होता है उनके द्वारा ही बंद होता है, तो फिर दूसरा फेरबदल कैसे हो जाता है? ये एक बड़ा सवाल है। बाकायदा देवेंद्रनाथ महतो जी भी इसका जवाब जब दायर याचिका किया जाएगा उस समय निर्वाचन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जवाब देना पड़ेगा कि यदि ये सच है, ये तथ्य ये तो हम लोग अभी अनुमान के आधार पर बात करें। जिस दिन काउंटिंग होगा और उस दिन यदि 58% के तहत ही यदि काउंटिंग होगा तो ये भी जितना हम लोग बात कर रहे हैं ये तो अनुमान के आधार पर ही बात कर रहे हैं, और अनुमान के आधार पर बात करना ये दैट इज नॉट कॉल ऑफेंस, ये ऑफेंस के परिधि में नहीं आएगा। तो इसीलिए जैसे आप बोले देवेंद्र बाबू जो इस तरह का बात बोले, मेरा जो इट इज माई ओपिनियन एज ए एडवोकेट, बिना तथ्य का मतलब किसी के बारे में बोलना बिना, ये तो छोटा मोटा बात नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात है, बड़ा सवाल। और इस चुनाव के माध्यम में ये जनता, ये देश निर्धारित एक लोकतंत्रात्मक जो हम लोग चुनते हैं, आज इसी वोट के चलते पूरा विश्व के पटल पर भारत एक सबसे बड़ा देश है कि इस लोकतंत्र गणराज्य के तहत यदि इस तरह का यदि फेरबदल होगा तो जो ये लोकतांत्रिक देश का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ये राजतंत्र की परिभाषा में आ जाएगा। यदि इस तरह होता है तो ये राजतंत्र की परिभाषा में आएगा, ये लोकतांत्रिक देश के तहत नहीं आएगा, ये मेरा विचार है। यदि इस तरह, तो इतना बड़ा खर्चा करके ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों खर्चा करेगा इतना? पूरा देश का आज जनता का ही खर्चा हो रहा है, कितना करोड़ों अरबों रुपये खर्चा हो रहा है, और आप यदि एक सही चुनाव नहीं होता है, चाहे आप 58 से 65-67 कर देते हैं तो चुनाव का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, एक तो दिखा हो जाएगा। लेकिन मेरा विचार, जैसे हम सोचते हैं कि इस तरह का तथ्य मेरे विचार से इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया ये संभव नहीं है। सर, एक वकील होने के नाते आपको क्या लगता है का चुनाव जो हुआ है वो मतलब किसके पक्ष में मतलब ज्यादा झुकाव लगता है एक वकील होने के नाते? और आप, क्योंकि आप लोग अनुमान लगाते रहते हैं, आंकड़ा लगाते रहते हैं, बैठते हैं, तो आप लोग बाकायदा मंथन करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो आपके अनुसार इस बार लोकसभा चुनाव में क्या कुछ मतलब बदलाव देखने को मिलेगा? क्या कुछ मतलब रहेगा? बदलाव हमने देखा है, हम जब से हम होश संभाले हैं, कोई भी मतलब देखते हैं कि जैसे राष्ट्रीय दल के लोग जब वोट मांगने आते थे, हम लोग इंदिरा गांधी के समय से भी देखते रहे कि वोट देना है तो वोट देना है ना। ये भी कोई मेरा रांची लोकसभा चाहे आपका गिरिडीह लोकसभा में भी हम देखे, मैंने इस तरह का लोग जो हम लोग एक वार्ड मेंबर के लिए सक्षम नहीं है, मैंने खर्चा करने के लिए एक लोकसभा में खड़ा हो गया, और उसका यहाँ का जनता जो है, जैसे जनता ही सरकार, जनता, हम लोग पढ़ते ना अब्राहम लिंकन का जनता के लिए, फॉर द पीपल बाय द पीपल, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। तो जो जनता ऐसा इस बार मतलब रांची लोकसभा में जो कमजोर वर्ग को भी जैसे पैसा देके मतलब जैसे घूमने फिरने जिसका दाल चावल कलेक्शन करके खड़ा किया ना, तो ये जनता का मतलब तय करते हैं कि हम लोग का सरकार जनता कैसा होना चाहिए। जनता मतलब बहुत खुशहाल था इस बार, किस तरह की सरकार को मतलब चुनना चाहिए, मतलब कैसी सरकार होनी चाहिए। मतलब भारत के बाद पहली बार ऐसा लग रहा था कि हमको लगा चुनाव जो है जनता का चुनाव है, जनता के और जनता खुद जो है सो 10-10 रुपए 15-15 रुपए मतलब कलेक्शन कर करके और लोगों को खड़ा कर रहे हैं अलग अलग जगह से, अलग अलग। हार जीत अलग बात होती है, लेकिन लोगों के मन में उमंग रहता है कि हम लोग अभी इस मतलब ऐसा नहीं कि पैसा वाला लोग ही खड़ा हो सकता है, बिना पैसा वाला लोग भी खड़ा हो सकता है। इस मैंने चुनाव में दिखा दिया लोग ने। हार जीत का हम नहीं बात कर रहे हैं, एक मतलब जिसके पास कुछ नहीं है, एक सिंपल सा घर है, खाने पीने के लिए अच्छा नहीं है, मैंने जिसका भी लाल कार्ड बना हुआ, उस तरह के लोग भी एक लोकसभा में खड़ा होना, ये सबसे बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब, अपना कीमती समय हम मुझे दिया आपने। और मैं आप लोगों से प्रार्थना भी करता हूं कि ये जो सोशल साइट्स में आप लोग जो देख रहे हैं, रूमर्स बोले या कुछ कह लें, अगर ये वाकई में रूमर्स है या हकीकत है तो इसकी पुष्टि 4 तारीख की संध्या होने जा रही है। और तब तक अगर यदि आपको लगता है कि किसी भी तरह से ये सब अफवाह है या फिर ये सत्य है और सत्यापित होने से पहले, तब तक अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर भेजें, ताकि
ऐसे में हम लोग आकलन लगा पाएँ कि ये वाकई में जो तथ्य है, ये जो सबूत आप लोग सोशल मीडिया में वायरल कर रहे हैं, क्या वाकई में सही है? और अपनी-अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर दें ताकि ये समझ में आए कि आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग क्या देखते हैं, क्योंकि आप लोग जनता जनार्दन हैं, आप लोग भगवान हैं। बहुत धन्यवाद, जोहार, नमस्कार।